नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल लेखपाल डायरी पर दोस्तों आपका स्वागत करें। दोस्तों, आज था सेकंड सैटरडे जिसमें थाना दिवस या समाधान दिवस जिसे कहते हैं मनाया जाता है, जिसमें लोगों की विवादित समस्याओं को, जिनके ज़मीन से रिलेटेड मुख्यतः समस्याएँ होती हैं, उनका समाधान थाने पर किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम थाना दिवस और समाधान दिवस के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जो हर महीने के सेकंड और आपका फोर्थ सैटरडे होता है, उसमें थाना दिवस और समाधान दिवस होता है। और फर्स्ट एंड आपका थर्ड सैटरडे होता है, उसमें हम तहसील दिवस होता है, जिसे हम संपूर्ण समाधान दिवस होता है। दोस्तों, सरकार क्या मंशा है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, जिसकी वजह से सरकार इन सब चीज़ों का आयोजन करती है। अब आपका एक प्रश्न होगा कि क्या थाना दिवस के दिन भी लेखपाल जाते हैं? जी जरूर जाते हैं। थाना दिवस के दिन सारे सब आगे पीछे करके जो उस क्षेत्र के लेखपाल होते हैं वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर सिग्नेचर करते हैं। दोस्तों, एक लेखपाल अपने पूरे महीने में सिर्फ 4 ही बार सिग्नेचर करता है। उसका तहसील में वैसे कोई ऑफिशियली कोई सिग्नेचर नहीं होता। बस वो अपने क्षेत्र में रहता है हमेशा 24/7, जो कि बताया गया है, उसको अपने क्षेत्र में मौजूद रहना है। जिस दिन थाना दिवस या समाधान दिवस होगा, वो थाना दिवस के दिन थाने में एक बुक रखी रहती है, जिसमें उसमें अपना नाम, अपना पद और अपना मोबाइल नंबर, अपना सिग्नेचर करना होता है। यही प्रावधान संपूर्ण समाधान दिवस या जिसे तहसील दिवस के रूप में जानते हैं, उस दिन करना होता है। तो दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एज अ लेखपाल फर्स्ट टाइम मैंने थाने में जाके अपने सिग्नेचर किए। तो हम लोग नए लेखपाल थे, तो कुछ ज़्यादा किया नहीं, वहाँ हम लोग बैठे थे, एक्सपीरियंस किया। तो काफ़ी सीनियर लेखपाल सर आए थे, तो उनसे काफ़ी बातचीत हुई। तो उनसे हम लोग छुट्टी उट्टियों के बारे में, तो उन्होंने एक मजाक मजाक में ऐसे मजाक ही किया। उन्होंने एक शायरी बोली कि कुछ इस तरह छीने जाएंगे दिन आपके, कुछ इस तरह छीने जाएंगे दिन आपके एक एक, आपको मानो लगेगी जिंदगी उधार उधार में मिली है आपको। ऐसा उन्होंने मजाक किया, फिर हंसने लगे। कहा, देखिए ऐसी कोई बात नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, पर देखिए अगर आप अपना काम ईमानदारी के साथ अच्छे से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि आ, आगे बात करते हैं कि जैसे सिग्नेचर किया, तो बहुत अच्छा लगा कि भाई देखिए फर्स्ट टाइम था, हम तहसील में कभी हम लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया था, तो हम लोगों ने सिग्नेचर किया। जब हम लोगों ने सीनियर लेखपाल साहब से बात की, तो उन्होंने सभी बच्चों का एक प्रश्न था, सर छुट्टी का क्या प्रावधान है, छुट्टी कैसे लेते हैं? तो उन्होंने कहा, देखिए भाई, छुट्टी का वैसे कोई इसमें कोई खास प्रावधान नहीं है, क्योंकि देखिए आप जिस क्षेत्र आपको हल्का आवंटित किया जाएगा, वहाँ पर आपका मतलब एक ऐसा माना जाता है कि आपका निवास स्थान वहाँ होना चाहिए। किसी भी आकस्मिक घटना के समय आप 24/7 वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। यदि आपको बहुत अधिक छुट्टी की आवश्यकता है, तो देखिए आपको छुट्टी तभी आवंटित की जाती है, जैसे कोई आपके साथी हैं, वो आपको बताते हैं कि हाँ, इनके काम इनकी जगह यदि कोई आवश्यक काम पहुँचता है, पड़ता है, तो मैं उस जगह उपस्थित रहूँगा, तभी आपको उस केस में छुट्टी मिलती है। नहीं तो छुट्टी, भाई देखिए अगर कोई बड़ा इशू नहीं है क्षेत्र में, तो आप समझिए छुट्टी ही है, अपना काम घर से भी कर सकते हैं, तहसील भी कर सकते हैं। वैसे आप आर के साहब से बात कर लीजिए, वो 1-2 दिन की छुट्टी आपको सैंक्शन कर देते हैं। थोड़ा जैसे ज़्यादा चाहिए तो तहसीलदार या एसडीएम सर से आप बात करके थोड़ा छुट्टी ले सकते हैं। बस एक ही चीज़ आपको इस चीज़ में ध्यान रखनी है कि जो सर सभी ने हमसे बताया कि देखिए आपका मोबाइल फ़ोन, जो कि हमेशा आप उसको ऑन रखिएगा, मतलब बंद मत करिएगा, सभी का फ़ोन उठाइए। भाई देखो कोई काम नहीं कर सकते तो बताइए, ठीक है सर, हम इसको अंडर प्रोसेस में रखें, अभी हम नए हैं, तो इस चीज़ को नहीं कर सकते, हम अपने सीनियर से बात करते हैं, तो उनसे हम सलाह मशवरा करके हम आपको बताते हैं। तो अगर हम आगे देखते हैं कि क्या-क्या मिलता है लेखपाल को, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है जो लेखपाल को होती है, एक नक्शा, जिसे हम सजरा भी कहते हैं। देखिए उन्होंने बताया कि देखो भाई, ये कोई खराब बात मैं आपसे नहीं बता, ये जो नक्शा है ना, इसे आप अपने जान से भी ज़्यादा कीमती रखिएगा, क्योंकि ये नक्शा खो गया ना, तो फिर जान लीजिए आपके ऊपर सीधी एफआईआर होगी। तो उस बच्चे ने एक बोला कि ऐसे कि सर हम दूसरा खरीद के ला देता हूँ। कहा, सर ने कहा कि भाई आज तक हम लोगों को जीवन में नहीं मिला, हमारे पुराने लेखपालों को नहीं मिला, तो तुमको कहाँ से मिल जाएगा? तो ये बात थी। उन्होंने कहा एक नक्शा होता है और एक पटरी होती है, जिस नक्शे को पढ़ने के लिए पटरी होती है, थोड़ा पीतल की होती है और एक प्लास्टिक की होती है, जिसे हम गुनिया कहते हैं। उसमें जैसे एक एक जो खाना होता है उससे 20 मीटर की नपाई की जाती है। इसे यही सब थोड़ा लेखपाल साहब ने उन्होंने मैप निकाला और अपनी पटरी दिखाई कि देखिए पटरी, इसको कैसे एडिट किया जाता है, तो ये बताया। उसके बाद उन्होंने कहा एक किताब मिलती है, इसको हम जैसे 40 और 41 कहते हैं संख्या। तो एक किताब जैसे वो जिले में जमा रहती है और एक किताब आपके पास रहती है, जिसमें पूरा इतिहास रहता है, जिसे खसरा कहते हैं। पूरा सब कुछ हिस्ट्री रहती है कि कौन जमीन के कितने हकदार है, कितना मालिकाना हक है, इन सब के बारे में उन्होंने बात हमको बताई। उसके बाद उन्होंने कहा एक जरीब होती है जिसे आप लोग स्वयं अपना खरीदेंगे।
और इसमें उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें और बताई, जैसे उन्होंने विरासत के मामले मामले में थोड़ी जानकारी दी। देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया, देखिए विरासत का नियम होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ज़्यादा इसी में केसेस आते हैं। देखिए इसको आपको ध्यान से देखना पड़ता है। विरासत में क्या होता है कि जैसे एक पिताजी हैं एक्सपायर हो गए, तो उनकी संपत्ति किसको किसको जाएगी। उनके मानिए दो बच्चे हैं, उनके पास जाएगी। उनकी जीवित पत्नी है, उनके पास जाएगी। अगर कोई बेटी है, अविवाहित है, तो उसके ऊपर जाएगी। लेकिन एक चीज़ इसमें और ध्यान देने योग्य बात है, अगर बेटी अविवाहित है तो उसके पास जाएगी, लेकिन अगर बेटी की शादी कर दी जाती है, तो वो संपत्ति आपके द्वारा ही दोबारा उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मतलब बेटी लेके अपने ससुराल नहीं जाएगी, वो संपत्ति यहीं दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर फिर माँ बाद में खत्म होती हैं, तो उस संपत्ति को मतलब फिर बच्चों में जो उनके बेटे हैं, उनमें डिवाइड कर दिया जाए। यही सब बातें हैं। देखिए, देखेंगे नौकरी में तो भाई बहुत एडवेंचर है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ठीक है, मस्त है, एन्जॉय करिए। देखिए नौकरी को एंजॉय करेंगे, सर ने बताया, तो देखिए अच्छी बात है। अगर आप बहुत परेशान होकर काम करने का प्रयास करेंगे कि भाई ठीक है मैं कर देता हूँ, बहुत कर देता हूँ, देखिए अभी आप नए हैं। आप मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप नौकरी कर आप कोई चीज़ लिखने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि कागज़ कभी नहीं मरता। आप किताब की विद्या को, प्रैक्टिकल विद्या को साथ में लेके चलेंगे तभी कोई काम हो पाएगा। हर एक चीज़ में आपको दिमाग अपना आगे रखना है, कलम अपने पीछे रखनी है। तो यही दोस्तों था समाधान दिवस के बारे में जो हमने देखा, जो आज हमने कुछ सीखा लेखपाल, सीनियर लेखपाल से, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।